नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, संडे का वीडियो है और कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो इसीलिए कल वीडियो नहीं आया। परसों मैंने वीडियो डाल दिए थे, वो भी उससे पहले ही कर रखे थे एडिट, इसलिए वो अपलोड हो गए थे। तो खैर, यहाँ पे संडे का दिन है और इस दिन खुशी आने वाली थी क्योंकि उसका वीकेंड था, नाइट ड्यूटी थी उसकी, तो फिर वो आने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो कहने लगी कि दीदी मैं खाना वहीं पे ही आके खाऊंगी। मैं कहा चल आ जाना। तो इतना तो देखिए होता भी है, अगर पास में है तो आना भी चाहिए। और वैसे तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई आता भी है तो फिर मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि नहीं भाई, थोड़ा तो होना चाहिए। तो लौकी मैं बना रही थी इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल कोई सब्जी नहीं थी, और उसका ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं खाती, वो सारी चीज खा लेती है। किसी में भी उसका ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लौकी काट ली थी और तड़का मैं लगा रही थी धनिया जीरा में ही, क्योंकि प्याज नहीं थे, ये सब्जी लेके नहीं आ रहे, तो इसीलिए ज्यादातर सब्जी अब जो है वो मैं बिना प्याज के ही बना रही हूँ। गली में भी कोई मुझे नहीं दिखता, तो इसीलिए फिर था नहीं। तो यहाँ पे मैं साथ में बना रही हूँ बेसन का हलवा, क्योंकि उसको बेसन का हलवा पसंद है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सब्जी तो ऐसी ही है, लौकी है, तो मैं कहा साथ में चलो कुछ मीठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसन का हलवा बना रही थी, क्योंकि बेसन का हलवा बच्चे बड़े सब खा लेते हैं मेरे घर में, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने घी डाल के जो हलवा है वो बेसन जो है वो भूनना शुरू कर दिया है। और बच्चे जो है सुबह के टाइम गए थे उधर, क्योंकि उस दिन आंसू ने ना ब्रेड पकोड़े वगैरह बना रखे थे, तो तीनों बच्चों को उसने बुला लिया था, सुबह ही चले गए थे वो। तो यहाँ पे अभी 11 बजे के लगभग का टाइम हो गया है जब मैं कर रही हूँ। तो बच्चे उधर चले गए थे, तो फिर मैं अपना खाना वाना बना रही थी। मैंने कहा चलो आएंगे बच्चे उधर से तो वो भी फिर खा लेंगे। तो बल्कि बोला तो मैंने सबको ही था, पर फिर आशु पता नहीं कुछ काम करने लगी थी, तो वो आ नहीं पाई थी बाद में। तो यहाँ पे देखिए हलवा बन गया है हमारा बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा हलवा पतला इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बेसन बाद में फूल जाता है, तो फिर ये टाइट हो जाता है। और टाइट ये खाते नहीं हमारे घर में ना हलवा, ये पतला सा ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी हूँ, और आटे की मरम्मत मैं तब तक करूंगी जब तक कि इसके सारी अकड़ ना निकल जाए। इसके सारे जितने भी इसमें मतलब थोड़े सी भी है, ये गांठ वगैरह होते हैं, लम्स वगैरह जो भी होते हैं, वो ना निकल जाए। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि जितना अच्छा आप आटे को मसलेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रोटियां पूरी जो भी आप बना रहे हैं वो बनेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आटे को हम हल्का सा वैसे ही लगा के रख देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे या जैसे भी, लेकिन फिर बाद में भी हम उसे प्रॉपरली नहीं मथते, तो इसलिए उस फिर रोटियां अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए फिर मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलिए मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि इस दिन मौसम थोड़ा सा खुला था। और 2 दिन से तो पहले मौसम खराब था, तो कपड़े इतने सूख भी नहीं पा रहे थे। तो पहले मैंने छत पे एक दिन पहले के धुले हुए कपड़े फैला रखे थे। तो इस दिन बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी, तो मैंने कहा लाओ चलो धुल देती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से मैं धुल नहीं रही थी कपड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर गिल्ले हो जाएंगे, उससे तो अच्छा है कि सूखे ही हैं, कम से कम रखे तो हैं एक साइड, गिल्लों में फिर स्मेल हो जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पे इस मशीन लगा दी। मैं कहा चलो कोई नहीं, मशीन लगेगी तब तक मैं अपने जो छोटे मोटे से और काम है वो कर लूंगी। तो देखिए बस यहाँ पे सब्जी भी मैंने अब खोल दी थी, और क्योंकि जो लौकी है वो थोड़ी ताजी सी थी, तो उसने पानी सा छोड़ रखा था, तो मैंने गैस पे उसे वापस रख दिया था पकने के लिए। और इधर मैंने चाय का पानी रखा था, क्योंकि खुशी को पीनी होती है चाय आते ही। मतलब जब वो आती है तो मुझे लग गया था पता कि वो आने वाली है, क्योंकि उसका फोन आ गया था, वो रैपिडो से आ रही थी। तो फोन आ गया था, इनको मैंने बोल दिया था, मैंने कहा उसको बस स्टैंड से लेते हैं ना, तो ये गए हुए थे, तो इसीलिए मैंने पहले ही पानी रख दिया था। मैंने कहा चाय पिएगी तो चाय पी लेगी, खाना खाएगी तो खाना खा लेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं फोन ही कर रही हूँ इनको। मैंने कहा कहाँ तक रह गए, तो फिर ये कहने लगी कि बस आने लग रहे। तो यहाँ पे देखो मैंने चाय बना भी दी थी, मैं कहा चलो भाई पी लेगी, क्योंकि नाइट की ड्यूटी थी उसकी, और आपको पता ही है कि नाइट की ड्यूटी का हाल कैसा हो जाता है अपना ही। आप ना सो रात को या थोड़ा लेट सो जाओ तो अगले दिन परेशानी बन जाती है। तो यहाँ पे सब्जी भी हो गई है हमारी, और क्या बोलते हैं चाय भी मेरी मैंने बननी रखी दी है, हलवा बन गया है, आटा बना दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए आ गई है खुशी देवी। तो
जी, यहाँ पे वो कहने लगी कि दीदी मैं तो पहले खाना खाऊँगी, चाय नहीं पीती हूँ। मैं कहा चल खाना खा ले भाई। तो पहले ये थे यहाँ पे ये कहने लगे कि मुझे दे दे फिर मुझे दुकान पे जाना। मैं कहा चलो मैं पहले आपके लिए बनाती हूँ। वो कहने लगी खुशी कि दीदी खाना बना लो साथ में खाएँगे। वो कहती है कि मेरे से अकेले नहीं खाया जाता। मैं कहा चल कोई नहीं मैं तेरे जीजा जी को दे दूँ पहले खाना तो ये चले जाएँगे खा के फिर हम ही रह जाएँगे यहाँ पे आराम से हम खा लेंगे दोनों बहनें बैठ के। तो यहाँ पे मैं फिर साथ के साथ गरमा-गरम सी रोटियाँ सेकने लगी हूँ और अपने लिए और खुशी के लिए मैं बना के रख दूँगी क्योंकि अभी तक भूख वैसे मुझे भी नहीं थी क्योंकि एक तो गर्मी हो जाती है जैसे बरसात के बाद ना मौसम सा खुलता है तो इतनी उमस और इतनी गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा। तो उसमें फिर कुछ खाने पीने का इतना मन भी नहीं करता क्योंकि पानी ही पीते रहो तो हो जाता है और वैसे भी गर्मी में जैसे मतलब खाने में पता नहीं क्यों स्वाद ही नहीं आता है, मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैंने उनको खाना दिया, पहले कान्हा जी और को भोग लगाया और फिर उसके बाद पीहू के डैडी को खाना दिया। उसके बाद मैं अपने लिए और खुशी के लिए रोटियाँ सेक दूँगी और फिर खाना लगाएँगे, फिर हम दोनों भी खाएँगे। जी देखिए यहाँ पे अब मैं अपने लिए और खुशी के लिए लगा रही हूँ खाना, खाना मेरा बन गया है जितना भी मुझे बनाना था और उसके बाद बस फिर मैं खाना लगा दे रही हूँ। चाय वो कहने लगी कि दीदी बाद में पिएँगे, पहले खाना खा लेते हैं। मैंने कहा चल भाई, खाना खा लेते हैं कोई बात नहीं। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था हमने और उसके बाद चाय पीनी थी शायद हमने या पता नहीं पी ली थी। तो बच्चे आ गए थे उधर से तो बच्चे भी थे नीचे ही तो यहाँ पे कपड़े धुल गए थे मेरे तब तक तो जो पहले धुले हुए मतलब पहले 1-2 दिन पहले कपड़े थे तो वो सूख गए थे अच्छी तरह तो उनको मैं उतार ले रही हूँ और दूसरे फैला दूंगी और बादल आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि बादल हो रहे हैं तो लेकिन बस वही है कि देखिए मौसम यहाँ का इसी तरीके का है कि बादल हो जाते हैं फिर धूप निकल जाती है बारिश हो जाती है। आप अगर सो के उठ रहे ना इतने में आप बारिश भी होके चली जाएगी धूप वापस निकल जाएगी बस ये है। इतना होता है क्योंकि पहाड़ी एरियो में तकरीबन सभी में यही हाल होता है बारिश का। तो इसीलिए बस जितना भी टाइम हो जाता है ना कि भाई मौसम सा खुल रहा तो चलो फटाफट से कर लो अपना। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे फिर उनको भी मैंने बोल दिया था मैंने कहा बेटे तुम हलवा खा लो क्योंकि जैसे मैंने बताया सबको ही पसंद है और बल्कि शायद मैंने यहाँ पे पीयू को यही बोला होगा कि मैं कहा चाय कर ले गरम और रखी हुई होगी थी उसको टाइम भी तो मैं कहा दूसरी ही बना ले शायद। तो यहाँ पे देखिए खुशी जो है वो लेटी हुई है और मैं इसको बोल रही मैंने कहा तू सो जा भाई रात भी नहीं सोई हुई। कहने लगी नहीं दीदी कोई नहीं रात को ही सो जाऊंगी मैं क्योंकि अगले दिन भी इसकी नाइट की ही शिफ्ट थी मंडे की नाइट की। तो ये फिर कहने लगी कि दीदी कोई बात नहीं नाइट को ही सो जाऊंगी मैं और ऐसा भी नहीं है कि रात को मुझे ड्यूटी जाना। तो इसको ये होता है कि चलो जैसा आए हैं तो बात बात कर ले और बल्कि मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि जैसा आप लोगों ने खुशी के लिए भी लिखे हुए थे कमेंट्स की वो हेल्प नहीं कराती ये नहीं कराती वो नहीं कराती ऐसे वैसे। तो वीडियो मेरी मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं खुशी की मम्मी भी देखती है मतलब मेरी मौसी मेरे मम्मा सब देखते हैं। तो वो भी बोल रहे थे कि भाई इसको मतलब अच्छा नहीं लगता है और मुझे खुद ही नहीं वो चीज अच्छी लगी कि कोई बंदा 2-4 दिन के लिए आया उसमें भी हम ये सोचें या उसमें भी सब ये बोल दें कि भाई ये काम नहीं करा रही है कुछ वो कराती है हेल्प जी ऐसा नहीं है वो कराती नहीं है। बहुत सारे कामों में तो ऐसा हो जाता है कि मुझे पता भी नहीं चलता कि वो कर लेती है। वीडियो में इसलिए नहीं आती कि दीदी रहने दो मुझे मत लेना वैसे बैठी हुई है तो आ जाएगी लेकिन वैसे नहीं कि भाई कुछ करते हुए दिखा रहे या कैसे भी। और ये भी एक चीज है कि जो करने लगते हैं आके तो उसको ये आप ये बोल देते हो फिर कि ले भाई ये 2 दिन के लिए आई इससे काम करा रही है और अगर कोई नहीं करता तो ये हो जाता है कि वो फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वो नहीं है। तो भाई प्लीज ऐसे मत कीजिए क्योंकि सबके माँ बाप हैं सबको बुरा लगता है एकदम से आप ऐसे ही बोल देते हो और बच्चा चाहे किसी का भी हो मेरा हो या किसी का भी हो तो थोड़ा-सा आपको सोचना चाहिए। वो भले ही बड़ी लगती है मतलब जॉब करने लगी है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी भी है, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अपने भी काम है। और काम की बात ही मैं बताऊँ जैसे पहले भी मैं बता रही थी तो इतना काम मेरे पास नहीं है अब। पहले तो ये भी था कि कपड़े-वपड़े का ज़्यादा काम हो जाता था या कुछ भी, लेकिन अब तो कपड़े का भी काम नहीं हो पा रहा है कुछ भी और कपड़े अगर वैसे देखो धुलने वगैरह के तो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें सारा हो जाता है। साफ-सफाई बर्तन वगैरह सुनीता कर जाती है सारा कुछ, तो इतना होता ही नहीं है कि किसी और को कुछ हेल्प करानी पड़े।
तो क्या जी देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड किए, उसके बाद मैं कहा चल थोड़ी देर लेट जा। फिर हम थोड़ी देर लेटे रहे, बच्चों को जाना था ट्यूशन। फिर 5 बजे के करीब मैंने कहा चलो बच्चों को ट्यूशन छोड़ दूंगी और साथ ही खुशी को भी लेके उधर आशु के पास चली जाऊंगी। तो जी हम लोग आए थे इधर, मैं और खुशी, और बच्चे गए हैं ट्यूशन, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन लग गया था, वो भी गए थे। तो फिर मैं खुशी को लेके आई थी इधर, मैं कहा चल थोड़ी देर उधर लेके चलूँगी तुझे, क्योंकि पिछली बार भी ये रात को आई थी तो मिल नहीं पाई थी इतने अच्छे से। मैं कहा चलो, पहले हम नीचे बैठे रहे, शेक वगैरह पिया हमने, फिर हम आए हैं ऊपर। छोटा सा है वो, जो छोटे छोटे से वाला, वो बढ़िया लगे है। वो जब शुरू में वो नहीं आया था वोडाफोन का कुत्ता, वोडाफोन के ऐड में आया करा था, और वो इतना सुंदर लगा करा था बहुत ही। बोलना है तो वो कब से मैं रखे रहे हैं, कब से मैं चाइनीज से लिए घूमे। तो जी यहाँ पे हम तीनों बहनें कर रहे हैं छत का भ्रमण, और मौसम खक्कड़ सा हो रहा, खक्कड़ कह रहे हैं दिन में भी जाके। वैसा तो कपड़े फैलाने आऊंगी, जब तो आए हूँ और भाग जाऊँ, एकदम धूप बहुत तेज है। अक्षिता बड़ी होगी फिर, और बच्चे बड़े ही हो रहे, पता भी नहीं चलता है। छोटी सी मतलब हमारे सामने हुई है, वह छोटी सी गुड़िया घूम रही थी इधर, और हाँ करेले वाली नहीं है वे। तो जी ये है, मैं कहा चला तुझे छत पे से थोड़ा सा पिंजौर दिखा लाऊं, और आगे ज़्यादा पिंजौर देखना ना खुशी, तो इसके ऊपर भी जा सके तू। गिरेगी तो नीचे ही आवेगी, और कहाँ जाएगी गिर के। चल ऊपर ही चल रहे हम भी। तो जी हम आ गए हैं सबसे ऊपर, और मैं आपको बताऊं हमारा घर कहाँ है। वो जो दिख रहा है आपको, में पहाड़ नहीं है, में पेड़ है। पेड़ के ऊपर पहाड़ है, नहीं पहाड़ के ऊपर पेड़ है। अरे बहुत हो रहे उल्टे सीधे शब्द बोल ले जा। और उधर कोई करके कहीं को हमारा घर है, गलियों गलियों से को जाके है ना, येलो वाला मकान इसके पीछे बड़ा है। वो देख, वो पिंक से वाला दिख रहा ना, हल्का हल्का लाइट से कलर का, वहाँ हाँ। है। वो उनका है क्या? हाँ वो तुम्हारे पीछे वाला। अच्छा पीछे वाला, वो तो फिर हमारा तो बहुत नीचे जाके है, हमारा तो गहराई सी में उतर के है घर भी। जो वो लाइट से कलर का नहीं दिख रहा वहाँ से, वो कोने में, वो जिसका ऐसे बन रहा है। हाँ छतरी सी, वो गोल्डन कलर से वाला, वो तो मंदिर है। मुझे डस्टबिन वहाँ है। और ये हमारे आसपास का नज़ारा। आज हम नगर भ्रमण पे आए हुए, तो पहली बार आई थी छत पर सबसे मजा तो डर लगा है बहुत। मैं तो नीचे मारो नीचे नहीं देखने की गूंगा कहीं भी। हमारे यहाँ ना परी है ना, वो नहीं ऐसी जगह। तो जी यहाँ पे देखिए हम आशु हर वाली साइड थे, सबसे ऊपर जो होती है जहाँ टैंक रखा है वहां पे, और बहुत ऊंचा लगता है देख के यहाँ से ऊपर से, मतलब सबकी छतें दिखती हैं, सारा कुछ होता है। क्योंकि मेरा तो जो घर है वो बहुत नीचे में है, मेरे घर से तो पड़ोसियों की भी छत नहीं दिखती, बल्कि सारी उसमें से मेरे घर की छत दिख जाती होगी। लेकिन मैं सही में बताऊं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है बहुत ज्यादा, और इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे भी नहीं झांक रही थी। और यहाँ पे देखिए ना, गुरुद्वारा भी दिखता है यहाँ पे। एक जगह ये है हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद तीनों चीज एक ही जगह है, एक ही तिराहे चौराहे से पे है। तो यहाँ पे मैं इनको ये दिखा रही, मैंने कहा हम ना उधर की साइड एक्सरसाइज करने जाते हैं जिधर वो टावर दिख रहा है, तो मेरे घर से काफी दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों खड़े हैं छत पे, और मैं बताऊं बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मुझे डर लगता है। बहुत ज्यादा पानी है उससे, और जैसे ये उतर रही है ना पौड़ियों से, इनसे भी मुझे डर लगता है। इससे पहले किसी ने वो वीडियो शूट नहीं किया, तो मैं इतनी डर रही थी उतरते हुए। पता होता है ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है तो डर नहीं लगता है, कोई छोटा है तो डर लगता है। तो बहुत सारी चीजें, सबके अपने अपने डर होते हैं, तो मेरे भी है। मुझे ऊंचाई से भी डर लगता है, ये सीढ़ियां उतरने से भी इस तरह की। और जैसे ज्यादा पानी गहरा होता है या पानी ज्यादा होता है तो उससे भी मुझे डर लगता है बहुत। तो पता नहीं बस है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देखा, फिर उसके बाद नीचे आ गए हम, और फिर सबसे नीचे चले गए थे। तो जी खैर वीडियो को रोकेंगे अब यहीं पे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।